सर आपने तो उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे को संभाला। सर ये जो मॉक ड्रिल है ये कैसे होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या होता है, आम लोगों को क्या करना चाहिए? मानक जी, विद्वान पैनल सभी को मेरा नमस्कार। मॉक ड्रिल केवल एक पूर्वाभ्यास होता है उन सुरक्षा उपक्रम और व्यवस्था का और उपकरणों का जो कि आपदा के समय हमारे काम आए। अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट। किसी चीज को बार बार करना जिससे कि वो आदत में शुमार हो जाए और जब आवश्यकता पड़े तो त्रुटिहीन तरीके से हम उसको भली भांति अंजाम दे लें, इसी का केवल उद्देश्य होता है मॉक ड्रिल, जिसको कहते हैं मॉक ड्रिल। और मॉक ड्रिल किस चीज की? जो हमारे सुरक्षा के उपाय हैं। 8 बिंदुओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, जिसमें ब्लैकआउट, सबसे ज्यादा चर्चा ब्लैकआउट की हो रही है। ब्लैकआउट का मतलब कहते हैं क्या हम मोबाइल चला सकते हैं? नहीं, जो भी कृत्रिम रोशनी दे सकता है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे कार की लाइट हो, चाहे मोबाइल फोन हो, या चाहे गैस का लाइटर हो, या गैस ही क्यों ना हो, ऐसा कोई प्रकाश का स्रोत नहीं होना चाहिए जो दुश्मन का जहाज देख करके संकेत पा जाए हमारी मौजूदगी और हमारे ऊपर आक्रमण कर ले। मैंने 71 में भी ब्लैकआउट देखा था, 65 में भी देखा था, दर्जा 10 के छात्र के रूप में और एमएससी के। और आज जब इलेक्ट्रॉनिक और थर्मल इमेज सेंसर्स हैं तो बहुत ज्यादा तकनीक आगे आ चुकी है। तो इस बात की सावधानी सरकार जो आपको दिशा निर्देश दे, और इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपने पास जरूरी सामान, पीने का पानी, आवश्यक दवाएं और जो बिस्किट से थोड़ा बहुत भोजन सामग्री, लेकिन अफवाह और पैनिक, भय और का वातावरण बिल्कुल ना हो। और जहां कहीं भय हो तो ये जिम्मेदारी सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, कुछ लोग कहते हैं केवल यही विभाग जिम्मेदार है। शासन का प्रत्येक विभाग, प्रत्येक व्यक्ति इस पूरी मॉक ड्रिल में सम्मिलित है, चाहे वो जल विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, सिविल डिफेंस, होमगार्ड हो, सभी। और इसके पूर्वाभ्यास में इसका उद्देश्य, अभिप्राय यही होता है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी समझ ले। और आपदा के समय अगर आगजनी होती है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को गंभीर चोट आती है, मल्टी स्टोरेज से इवैक्यूएशन होता है, ARP, एयर रेड प्रिकॉशन कैसे होते हैं और उसके कितने चरण होते हैं। तो एयर रेड प्रिकॉशंस के अंतर्गत किसकी क्या जिम्मेदारी है, अस्पताल में इमरजेंसी आसपास के कौन सा डेजिग्नेटेड अस्पताल है, और पैरामेडिकल स्टाफ। हम ये बार बार भूल जाते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कल की ड्रिल में हम सब देखेंगे कि पैरामेडिकल स्टाफ, जनता से सहयोग और वार्डन्स, इसके अलावा पुलिस एक्ट के अंतर्गत स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की जो जनता के व्यक्ति होते हैं, इसीलिए होते हैं जो कि जिलाधिकारी नियुक्त करते हैं, टेम्पररी करते हैं कि कहीं अफवाह फैल रही, जनता की कोई शिकायत कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच रही है, उसको पहुंचाया जाए। 71 में व्हाट्सएप नहीं था, आज व्हाट्सएप ग्रुप्स मोहल्ले मोहल्ले बन सकते हैं। और मेरा ये परामर्श होगा, बना करके कहीं भी कोई ऐसी सूचना हो, उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डीएम, एसएसपी तक और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कंट्रोल रूम को पहुंचाएं, और जिससे कि समाधान, क्योंकि अफवाह का बाजार बहुत गर्म होता है। 71 में तो अफवाह ये फैली कि हाइड्रोजन बम और एटम बम गिर चुका है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 71 में इस प्रकार की अफवाहें फैली थी। तो उसका निराकरण तुरंत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो 2 फ्रंट तो आप देखिए ना, लेकिन जो आधा फ्रंट है उसके निराकरण के लिए ये जरूरी है अफवाह का बाजार, और जो आपकी लाइफलाइन है उसको तोड़ने की जो कोशिश की जाएगी, चर्चा में हम आगे बताएंगे, लेकिन ये सब पार्ट इस मॉक ड्रिल का है। ठीक है सर, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने ये व्हाट्सएप वाली कही। अब तो सोशल मीडिया है और लोगों को के बीच एक दूसरे से जुड़े रहने के जरिए बहुत सारे हैं। लेकिन सर मैं ये सोच रहा हूं, और बहुत दिनों से मेरे मन में ये सवाल चल रहा है विक्रम सिंह जी, सवाल ये है कि जिन देशों में ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं ना, इधर इजराइल हो गया, पैलेस्टाइन के लोग हो गए, या रशिया यूक्रेन जहां सालों से वॉर चल रही है, और भी कई जगह वॉर्स हुई हैं, वहां के लोगों को शायद आदत हो जाती है इस तरह की कि किस तरह से वॉर के माहौल में रहना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या हम लोग हमने तो वॉर देखी नहीं सर इतने टाइम से, क्या हम लोग, हमारी सोसाइटी तैयार है इसके लिए, या हमको बहुत कुछ चीजें दोबारा जीरो से सीखनी पड़ेंगी? बहुत अच्छा सवाल किया, और ये चीज हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है। हम कम से कम, हमको सीखने की एक इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा के साथ साथ हम गंभीर होना चाहिए। मुझे इच्छा शक्ति में 10 में 4 नंबर, और सीखने के बाद उसको रिटेन करना उसमें 10 में 3 नंबर। मैंने 71 में देखा था कि यहाँ ब्लैकआउट का सायरन बजा है और लोग अपनी ड्रैगन लाइट लेकर के आसमान में देख रहे हैं कि हवाई जहाज कहां पर है। आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बातें क्या हो सकती हैं। या तो ये डेलिबरेट था जिसकी जांच पुलिस ने की, परिणाम क्या है बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर जहां सायरन बजा कि सब बत्ती बंद कर दे और आप ऊपर टॉर्च चमका रहे हैं, इसका मतलब आप एक तो आदी नहीं है, जो बताया गया आपने समझे नहीं, जो समझे उसका अनुपालन नहीं किया। तो हम वाकई अभ्यस्त नहीं, हमें आदी होना होगा, और अनुशासन के साथ जितनी बातें बताई जाएं गंभीरता पूर्वक लेके उसका अनुपालन करना होगा।
अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया सर। अभी और आऊंगा डिटेल में और बात करेंगे, क्योंकि आपके पास जितनी जानकारी है, हमारे इन एक्सपर्ट्स के पास जितनी जानकारी है, उतनी हम लोगों के पास नहीं होगी।